कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नो खंड में, महादेव से बड़ा न कोई। नमस्कार दोस्तों, आज हम अद्भुत शिव मंदिर के दर्शन करेंगे जो बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में पार्वती और व्यास नदी के संगम पर माथन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2450 मीटर है। यह पार्वती, गरसा, भुंतर और कुल्लू घाटियों से घिरा हुआ है। माथन पर्वत के नीचे छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम मंदिर के नाम पर बिजली महादेव गांव रखा गया है। इस गांव के निवासी ही मंदिर की रखरखाव का काम देखते हैं। बिजली महादेव मंदिर की वास्तुकला में पहाड़ी स्टाइल की झलक देखी जा सकती है, जो पारंपरिक शैली में लकड़ी से निर्मित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल और शिव परिवार से संबंधित प्राचीन प्रतिमाएं हैं। मंदिर में 60 फीट ऊंचा खंभा स्थापित है जो सूर्य की रोशनी में चांदी की सुई की भांति चमकता है। मंदिर के आसपास हरी भरी घाटी का दृश्य मनोरम है, जो प्रकृति की मध्य शांति और सुकून तलाश रहे लोगों के लिए स्वर्ग है। यह मंदिर रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ है। हर 12 वर्ष में स्थापित शिवलिंग पर बिजली गिरती है और वह खंड खंड में बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, यह आज कोई नहीं जान पाया। हालांकि यहाँ रहने वाले लोग इसके पीछे एक पौराणिक कथा अवश्य सुनाते हैं। बिजली गिरने के फलस्वरूप शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। इसके उपरांत यहाँ के लोग एक उत्सव आयोजित कर मक्खन के द्वारा चकनाचूर शिवलिंग को जोड़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दिनों बाद शिवलिंग अपना ठोस रूप प्राप्त कर लेता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बिजली सिर्फ मंदिर के शिवलिंग पर ही गिरती है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं। वर्षों से घटित होने वाली यह घटना किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं लगती। बिजली महादेव मंदिर में होने वाले वज्रपात के पीछे एक पौराणिक कथा है जो यहाँ के स्थानीय निवासी कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। उनके कथन अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र के पास कुलांत नाम एक दैत्य रहता था। एक दिन उस दैत्य ने विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और नागनधार से होता हुआ मंडी के दोग्धधार आ पहुंचा। फिर वहां से लाहौल स्पीति होता हुआ मत्थान गांव आ गया। वहां वह व्यास नदी के मध्य कुंडली मारकर बैठ गया।
उसका उद्देश्य व्यास नदी का प्रभाव रोकना था। उस स्थान को जलमग्न करना था ताकि वास करने वाले सभी जीव जंतुओं की डूबकर मृत्यु हो जाए। जब यह बात भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वे कुलांत को रोकने पहुँचे। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसके सिर पर वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत दैत्य मारा गया और उसका विशाल शरीर उसी क्षण पर्वत में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि कुल्लू घाटी में बिजली महादेव से लेकर रोहतांग दर्रा और मंडी से लेकर गोगधार घाटी कुलांत दैत्य के शरीर से ही बनी है। कुलांत नामक इस घाटी का नाम पहले कुलूत फिर कुल्लू घाटी पड़ा। कुलांत मर चुका था किंतु घाटी के लोगों का डर समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कुलांत अब भी वहाँ पर्वत के रूप में काबजी था और कभी भी घाटी को तहस नहस कर सकता था। इसीलिए भोले शंकर ने स्वयं उसके मस्तक पर विराजमान होने का निश्चय किया और उसके मस्तक यानी पर्वत की चोटी पर स्थापित हो गए। साथ ही इंद्र देवता को आदेश दिया कि प्रति 12 वर्ष में उस स्थान पर वज्रपात करें। तब से प्रति 12 वर्ष में अनवरत उस स्थान पर बिजली गिरने का क्रम बना हुआ है। जन धन की रक्षा के लिए शिव जी यह वज्रपात अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए वज्रपात शिवलिंग पर ही हो। बिजली गिरने के कारण इस मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर पड़ गया। यह मंदिर कुलांत दैत्य से घाटी के लोगों की रक्षा का प्रतीक भी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।